हेलो जी, राम राम, सत श्री अकाल। कैसे हैं आप सब? आई होप सब बहुत अच्छे होंगे और खुश होंगे, मस्त होंगे। तो आज भी आप सबका एक और नए व्लॉग में स्वागत है। आज आप लोग मेरे चेहरे पे बहुत ज़्यादा खुशी देख रहे होंगे क्योंकि आज हमारे यहाँ पे भी बहुत बड़ा चमत्कार हो गया है। भगवान हमारे ऊपर मेहरबान हो गए हैं और मैं अभी नहाकर आई हूँ और आकर बैठी हुई हूँ धूप में। आज ऐसी चमकती धूप निकली हुई है ना कि सर्दियों में अब तक की ये पहली धूप है जो बहुत अच्छी निकली है। अब तक तो धूप निकली ही नहीं थी। तो आज भगवान जी सच में हमारे ऊपर मेहरबान हो गए। घर से फ़ोन आता था ना, डेली ये कहते थे हमारे यहाँ धूप निकली हुई है, बैठा नहीं जा रहा, ये वो। मेरे को इतनी तरस आता था यार, हमारे यहाँ क्यों नहीं है। तो यहाँ बहुत ठंड हो रही थी कल तक तो, लेकिन आज सच में एकदम सुबह उठी और मेरा दिल इतना खुश हो गया और फटाफट उठ के सारा काम भी निपटा लिया है। मैं नहा भी ली हूँ, बस अब चलती हूँ खाना बनाने। मेरी बेटी मेरे बाल बहा रही है, इसको बड़ा शौक है लिपस्टिक लगाने का, ठीक है, क्रीम लगाने का, बाल बहाने का। तो मेरी लाडो रानी सबको हेलो कर दो। मैं यहाँ पे खड़ी हूँ। तो मिशु को भी मैंने नहला के ना, आज मैंने रजाई के अंदर नहीं घुसाया, आज मैं इसको बाहर ही ले आई थी और बाहर ही मैंने कपड़े, और ये देखिए कितने सारे कपड़े, रजाई सब सूख रहा है हमारा, ठीक है। तो आज मैंने जो चीज़ें हो सकती थी, जो मैंने धुल के अंदर भी रखी हुई थी ना, तो वो भी धूप में डाल दी। इतना लोभ हो गया, लालच आ गया मेरे अंदर, ठीक है। और ये लालच भी सही है यार, क्या करे, कल का कोई भरोसा नहीं है, ठीक है। तो इस वजह से तो चलिए जी, मैं अब जा रही हूँ खाना बनाने, ठीक है। मैं यहाँ बैठी थी नहा धो के, मैंने कहा 5 मिनट बैठ जाते हैं। और थोड़ा सा मीशू मेरे बालों का उल्टा सुल्टा कर रही है। और फिर मैं आज गोभी की सब्जी बनाने वाली हूँ। खाना उनको भी 12:30 बजे उठाऊंगी, अभी टाइम 12 बजे हुए हैं। तो मैंने कहा नहा धो के ही आज व्लॉग स्टार्ट करते हैं, अदरवाइज सुगले से होके स्टार्ट करते थे, आज नहा धो के स्टार्ट करते हैं। तो चलिए जी, मिलते हैं आपसे। मीशू सबको हेलो कर दो बेटा। यहाँ पे खड़ी हूँ। अच्छा, सबको एक बार हेलो कर दो। ये देखो। नहीं, सबको हेलो कर दो। आज मिशु मिशु कैसी लग रही है बिना टोपे के, अदरवाइज टोपे से ही मिलती थी। चलो जी, लग गई। मैं मुझे कह रही थी मम्मा ये खिड़की बंद कर दो, मैंने ऊपर टॉवल सुखाया हुआ है, सॉरी। लाबी बंद करते हैं, लोग मैं लाडो के खिड़की बंद कर दो। हाँ अभी करते हैं, लोग खिड़की बंद करते हैं भैया। खिड़की बंद नहीं हुई तो मीशो हमारी जान खा जाएगी। बस इतनी बहुत है, इतनी बंद कर दी मैंने, क्योंकि मैंने ऊपर टॉवल सुखाया हुआ था और यहाँ सारी चप्पलें सूख रही हैं, तो इस वजह से। बेटा रुक, इधर गिल्ला है मीशू। तो चलिए जी, चलते हैं और मिलते हैं आपसे फिर। थोड़ा बेड को भी रेस्ट मिला हुआ है, खाली खाली सा है और बिल्कुल साफ सफाई होगी। सारे पर्दे मैंने हटा दिए क्योंकि धूप आएगी अब 2-2:30 बजे तक बेड पे। तो जी, बाल वगैरह बहाने के बाद तो एक ही काम रहता था हमारा, वो है सब्जी बनाने का। तो मैंने सोचा क्यों ना आज धूप का फ़ायदा उठाया जाए। देखना आंटी भी बाहर बैठी हैं, सारी हमने रजाइयाँ वगैरह सब कुछ बाहर डाला हुआ है। और सब्जी काटने के लिए भी मैं बाहर ही बैठ गई सारा सामान लेके, और मीशू भी मेरी हेल्प करवा रही है। बेटियाँ तो ऐसी होती हैं जो छोटे से ही मतलब साथ देना स्टार्ट कर देती हैं अपनी माँ का। तो ये मेरा लहसुन छिलवा रही थी, मम्मी छिल गया है, मुझे और दे दो, मुझे और दे दो। तो बस ये साथ में अपने मस्ती कर रही है, साथ में आंटी जो है वो बातें कर मार रही है। बलियाज तो सारे धूप में ही काम करेंगे, बट काम सारे अंदर के होते हैं। मैंने कहा कोई नहीं, जब तक है जब तक तो अपने जो काम बाहर के हैं वो बाहर बैठ के करेंगे, जो अंदर के हैं वो अंदर जाके करेंगे, है ना। तो आज तो इतना मज़ा आ गया, इतनी खुशी मिली, इतना ज़्यादा मन खुश हो गया, जैसे एक आत्मा तृप्त होती है ना, संतुष्टि सी मिलती है मुझे, आज वो संतुष्टि जा कर के मिली थी। तो आज हम गोभी की सब्ज़ी बनाने वाले हैं। प्याज टमाटर कट कर लिए, लहसुन छील लिया, और गोभी को मैं अच्छे से देख रही हूँ। एक तो धूप में अच्छे से कीड़े वीड़े दिख जाएंगे, है ना, अच्छे से, तो मैं देख देख के काट रही हूँ। और मिशु ने अभी जस्ट नहला के इसको कपड़े पहनाए थे, लेकिन अभी के अभी जो है इसने पजामे तो इतनी गंदी कर ली थी। तो इसी वजह से मेरे कपड़े बहुत ज़्यादा होते हैं, क्योंकि बच्चे जो हैं इसके दिन में 2-3 पजामे या ऊपर की टी शर्ट चेंज हो ही जाती है, एक जोड़ी सॉक्स हो जाती है, तो 4-5 कपड़े तो एक दिन के इसके मान के चलो आप। तो मेरी सब्जी वगैरह कट हो गई और मैं साथ के साथ जो है अंदर रखा हूँ, क्योंकि मक्खियाँ वगैरह धूप में ज़रूर आ जाती हैं, एक आधी तो। और
बस ये सारा उठा के रख दूंगी और जो बस यहाँ पे मैंने अब मैं आ गई हूँ सब्जी सीधा बनने के लिए किचन रख दी में। है। और यहाँ पे मैंने जो है गोभी को अच्छे से उबाल लिया है इस पानी के अंदर। ये देखिए कैसा कलर हो गया गोभी का, बिल्कुल वाइट वाइट। तो जी सब्जी मैंने बनने के लिए रख दी है, प्याज टमाटर डाल दिए। अब यही काम है, बस खाना बन जाएगा, फटाफट सब्जी भी रेडी हो जाएगी। मैंने गोभी को तो उबाल ही दिया है, तो उसमें टाइम नहीं लगेगा ज़्यादा मुझे। और साथ के साथ मुझे साफ़ करने की आदत है, पता नहीं आदत अच्छी है बुरी है, तो लेकिन मैं कर लेती हूँ साथ साथ। ये देखिए, तो मेरी सब्जी बन गई है, रख देते हैं इसको और गैस कर देते हैं बंद। सो गाइस यहाँ पे मैंने सब्जी बनाने के बाद फटाफट आटा गूंद लिया था और रोटियां बनानी स्टार्ट कर दी। आप देख रहे हैं कितना अच्छी गोल गोल रोटियां बन रही है। और एक तो हमारा आटा ही इतना अच्छा है ना, टेस्ट आता है, क्योंकि गेहूं बड़े अच्छे लाते हैं घर से, और फिर घर का पिसा पिसाया आटा है तो और भी ज़्यादा अच्छा रहता है। तो यहाँ रोटियाँ मेरी बन गई हैं अच्छे से, तो मैं सारी जो है गैस वैस साथ के साथ ही साफ़ कर देती हूँ। ऐसा कभी नहीं होता कि मैं पहले खाना खाने चली जाऊँ और रसोई ऐसी ही पड़ी रहे, ऐसा मेरा कभी नहीं होता। मेरा हमेशा का ये रूटीन रहता है कि साथ साथ भैया गैस साफ़ कर दो और साथ के साथ जो है अपना जो भी बर्तन हो रहे हैं वो ख़त्म करो, क्योंकि फिर वो ज़्यादा होते हैं, फिर वो मन नहीं करता करने का। ये देखिए मैंने साथ के साथ जो है अपना किचन कम्प्लीटली मैंने अपना क्लीन कर दिया है। आटा वाटा जितना भी हो सारा परात में ही डाल लिया, क्योंकि मेरे को परात धुलनी थी। और ये देखिए कितनी अच्छी धूप आती है बर्तनों पे भी, क्योंकि ये खिड़की में खोल देती हूँ और पानी इतना ठंडा होता है कि बस पूछिए। मैं फटाफट जो है पहले बर्तन धो लेती हूँ, क्योंकि इसे अलग से मैं जो है साथ के साथ ये बर्तन, ये जो परात वगैरह बेलन है ना, इसी टाइम धोती हूँ। आटा सिर्फ एक ही टाइम गूंदना होता है, फिर दोपहर के टाइम ही मैं धो देती हूँ, क्योंकि अच्छे सूख जाते हैं। फिर रात को मैं नहीं धोती इनको, रात को ऐसे ही रख देती हूँ, फिर दोपहर को यूज़ कर लेती हूँ अगले दिन, और फिर उसी टाइम धोती हूँ मैं। तो मेरा ये रूटीन रहता है हमेशा का। तो ये लीजिए फटाफट खाना भी बन गया है। अब खाना है बाकी, बाकी इसलिए है क्योंकि इसके पापा जो उठ के सबसे पहले दूध लाते हैं, क्योंकि दुकान फिर दूध वाली बंद हो जाती है, और हम रोटियों के साथ दूध लेते हैं, तो फ्रेश फ्रेश दूध गर्म कर लेते हैं। ये तो रोटी वही बना पीते ली हैं मैंने, हम। और ये जो रजाई है मैं बाहर से ले आई, और इसके पापा की रजाई मैंने यहाँ गेट पे टांगी हुई है, क्योंकि जहाँ जहाँ तक जो जो मैं टांग सकती हूँ ना धूप में, वो सब मैं रख रही हूँ। और अब जो है सीधी धूप हमारे यहाँ पे अंदर आना शुरू हो गई है, ये देखिए, है ना। तो अब मैंने जो है ये सारे खिड़की दरवाजे खोल दिए हैं, अब बाहर से जो कांच के हैं, और सीधी धूप यहाँ आएगी। और उसके पापा गए हैं वो लेने, दूध लेने, तो उनके आते ही हम खाना खा लेंगे। तो जी ये मैंने ना अदरक मंगवाई, क्योंकि अदरक खत्म हो गई, कभी हम घर से ही लाए थे 15-20 दिन पहले, तो वही चल रही थी। तो ये काफ़ी है, अब हमारे काफ़ी दिन चल जाएगी ये। इतना ऑलरेडी इतना दूध हमारे पास है, और अभी खाना खाएंगे तो उसके साथ भी लिया जाएगा ये। तो जी ये हो गया शाम का टाइम, मैं फिर से पधार चुकी हूँ किचन में। और देख रहे होंगे कमरे में अंधेरा है, क्योंकि इसके पापा सो रहे हैं। तो मैंने कहा, इन्होंने कहा था 5:30 बजे उठा देना, और सच में बहुत ज़्यादा लेट हो गई। ये मलाई आ गई थी दूध पे, तो मैंने निकाल दी है अलग से, क्योंकि वो रात को खाने में हम यूज़ कर लेंगे। और फटाफट पहले इनकी कॉफ़ी बना के देती हूँ। मैं सबसे पहले शक्कर की बनाती हूँ, क्योंकि चीनी वीनी तो बिल्कुल भी पसंद नहीं करते हैं। और ये देखिए मैंने अच्छे से जो है इस कॉफ़ी को मिला दिया, और कितनी झाग वाली कॉफ़ी बनती है ये देखिए। तो इनको बड़ा टेस्ट आता है, खासकर कि शक्कर के साथ बनाओ तो और ज़्यादा टेस्टी लगती है। साथ साथ मैं अपनी चाय चढ़ा दूँ, मीशू अभी उठी नहीं है, तो इस वजह से जो है मैं और ये दोनों ही, ये चाय कॉफ़ी पीएंगे, मैं चाय पीऊँगी। तो ये देखिए मैं उठाने आ गई हूँ इनको कमरे के अंदर, ये सो रहे हैं। उठाने का मन तो नहीं करता यार, इतने ज़ोर के खर्राटे लेके सो रहे होते हैं बेचारे, क्योंकि जो नींद रात को पूरी होती है वो दिन में थोड़ी ना हो सकती है, क्योंकि साथ साथ मीशू भी होती है इनको जगाने में। हालांकि मैं बहुत ज़्यादा कोशिश करती हूँ, लेकिन देखिए मेरी चाय भी साथ के साथ उबल गई। उनको साथ में मट्ठी देने के लिए मैं गई थी, तो मैंने कहा ये लो कुछ खा लो, लेकिन शाम के टाइम इतनी भूख नहीं लगती, क्योंकि 2 घंटे पहले तो हम खाना खाते ही हैं। और यहाँ बन गई है मेरी चाय भी। मेरी अकेले की चाय बनानी होती है, इसलिए थोड़ी सी ही बनानी होती है, आधा मग पीती हूँ मैं, ज़्यादा अगर एक्स्ट्रा बन जाती है वो डाल देती हूँ, मुझे नहीं चाहिए होती है। तो
बस बन गई दोनों। अब आराम से बैठ के जो है चाय वाय इंजॉय किए करेंगे। वैसे तो क्या नाम है, मीशो होती तो मैं उसी में लगी रहती हूँ। और आज हम दोनों बैठ के चाय पी रहे थे तो ये काफ़ी लेट भी हो गए, उठे भी लेट। तो ऐसे बातों में टाइम का पता नहीं चला, आधा घंटा हम चाय पीते पीते ही जो है बैठे रहे। तो फिर ये भागे भागे जो है अपना नहाए धोए और ऑफिस गए। मैंने फटाफट इनका खाना बनाया। और जब मीशू सो रही होती है तो ये शाम का काम होते हैं ना, चुटर मुटर बहुत सारे होते हैं, तो मैं फटाफट निपटा लेती हूँ। लेकिन जब ये उठी हुई होती है, जब ये घमासान युद्ध मचा देती है, जो काम मेरा फटाफट होना था वो काम भी मेरा बाद में होता है। तो जी ये चले गए हैं ऑफिस में और यहाँ पे मैं शाम के टाइम अपना कुछ और ही काम कर रही हूँ, वो मैं बताती हूँ क्या कर रही हूँ। तो ये मेरी मीशू है ना, ये एक काम के दो काम बना देती है, मेरे फालतू के बढ़ा देती है। तो मुझे ये चादर चेंज करनी पड़ी। इसने सारे कहीं च्यवनप्राश लगा रखा, कहीं चॉकलेट चिपका रखी, फिर चिपड़ हो जाती है, फिर मेरा मन नहीं करता उस चादर पे लेटने का। और जो मैं काम करूँ उसमें बीच में इसको आना ही होता है। और ये चादर को मैं ना अंदर अच्छे से कोम्ब लेके कंगा लेके ठोक देती हूँ, मैंने किसी वीडियो में देखा था। तो ये देखिए मैंने इसको सेट कर दिया है अच्छे से और अब मिलती हूँ मैं आपसे। सो गाइज मैंने अभी रात को ही बेडशीट इसलिए बदलनी पड़ी क्योंकि इसने चॉकलेट वगैरह लगा दी थी, दोपहर में ये खा रही थी तो इस वजह से। और रात हो गई है 7:15 बजे हैं, मैंने मशीन लगा रखी है और 2 चक्करों में सारे कपड़े मेरे धुल जाएंगे। होप सो कि कल धूप निकल जाए, इस वजह से मैं कपड़े धुल रही हूँ क्योंकि इसका टोपा वगैरह काफ़ी मैला हो रखा था तो वो धोना बहुत ज़्यादा ज़रूरी था। और व्लॉग सुबह से ही मैंने स्टार्ट कर दिया था। तो अब इस व्लॉग का एंड करते हैं। तो अच्छा लगे तो लाइक करना है और भी ज़्यादा अच्छा लगे तो शेयर करना है। अगर और भी ज़्यादा अच्छा लगे तो कमेंट करना है और नए हो तो चैनल को सब्सक्राइब करना है। तो जी कल मिलते हैं एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए अपना ध्यान रखिए, सेहत का ध्यान रखिए। ज़्यादा से ज़्यादा ठंड का काफ़ी अभी है हमारे यहाँ। तो आज भगवान ने पता नहीं क्या ही सोच के हमारे यहाँ धूप निकाली। मैं तो बहुत ज़्यादा एक सुकून सा मिला मुझे आज। तो आप भी अपना ध्यान रखिएगा और कल मिलते हैं एक अच्छे से व्लॉग के साथ। तब तक के लिए बाय।